question if we talk about the deputy speaker. Okay, now again the source is very very important कि statements कहाँ से pick किए जाते हैं. So if you see here, the first statement says should appoint deputy speaker within 6 months after the vacancy is created. समझ में आया. Second important thing is speaker and deputy speaker shall vacate his office if he or she ceases to be the member of the house of the people. ओके, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा में होते हैं, इसीलिए हाउस ऑफ द पीपल की बात कही है. चेयरमैन इन द राज्यसभा. ओके, तो अब आप देखो ये स्टेटमेंट्स डायरेक्टली अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ऐसे नहीं है कि उसमें मेंशन नहीं है, बट वो पैरा के फॉर्म में होगा, वो स्टेटमेंट्स के फॉर्म में होगा, तो उसको याद करना पड़ेगा. ओके, याद यहां भी करना है, बट इंपॉर्टेंट है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन और बुक साथ में लेके पढ़ते हो तो आपको चीजें जल्दी ग्रैस्प होती है एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल और आपको याद रखने में भी हेल्प मिलता है. ओके, सो इफ यू गो थ्रू द सॉल्यूशन, आंसर इज बी, दैट इज 2 ओनली. ये पहला गलत है. तो इफ यू सी द आर्टिकल 93 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बिल्कुल नो इफ एंड बट, बिल्कुल आपको कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है. यू सी हियर द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, it shall be appointed as soon as may be. हाउस वैकेंसी जब होता है as soon as may be, यहां कोई डेट मेंशन, टाइम मेंशन नहीं है कि इस टाइम फ्रेम में इसको अपॉइंट करना जरूरी है. जैसे वैकेंसी होती है as soon as may be वैकेंसी इज क्रिएटेड, उसको अपॉइंट करना है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यही रीजन है. आप देखोगे अभी रिसेंटली न्यूज में भी था, डेप्यूटी स्पीकर अभी तक अपॉइंट नहीं है लोकसभा में, बिकॉज टाइम फ्रेम नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं हुआ. अगर यही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता विद इन 2 मंथ 6 मंथ, तब जाके इट्स अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ करती. बट अभी पीआईएल जब सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ, सुप्रीम कोर्ट जस्ट गेव डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट कि जल्दी से अपॉइंट करो. क्यों बोला ऐसा? क्योंकि कुछ ऐसा मैंडेटरी प्रोविजन नहीं. सेकेंड आर्टिकल यू सी, शैल वेकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ हाउस. ये दोनों के लिए बात की गई है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो इस तरीके से जब पढ़ोगे तो आपको याद भी रहेगा और आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और चीजें आसानी से भूलोगे भी नहीं.